नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब मैं यूज़र था तो मैं कोई भी बुरा काम करके बहुत डींगे हाँकता था अपने दोस्तों में बैठकर, या बड़ी-बड़ी छोड़ता था। ठीक है, कितना सामान पीता है? मैं 10-20 पीता हूँ रोज़ के। और आज कितना कमाया? आज इतना कमाया, है ना? अगर पैसे खो गए तो कितने गिर गए? 100 गिरे, बता रहा हज़ारों। ठीक है, मारा किसी गरीब को है ना? और उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूं। ठीक है, आज एक बंदा मिल गया था, मेरे से फालतू बोल रहा था, तेरे भाई ने उसे ऐसा लपेटा कि कभी दोबारा वो टकरेगा नहीं, कभी दोबारा वो करेगा नहीं। यानी गरीबों को, कमजोरों को मारा भी और उसकी डींगे हाँकी। ठीक है, अगर कहीं पिटा तो ये नहीं बताया कि मैं पिटा, मेरे को मारा, मुझे लपेटा, हमेशा अपनी डींगे हाँकी। ठीक है, और अति आत्मविश्वास दिखाता था मैं, अति आत्मविश्वास, जबकि अंदर से मैं डरा हुआ होता था। बाहर से अपने आप को बहादुर दिखाता था, है ना? बहादुर दिखाता था। मेरे साथी भी बाहर से अपने आप को बहादुर दिखाते थे। नशा करने के लिए वो मेरे से बोलते थे कि भाई, किसी भी चीज की दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक आवाज कर देना, बताओ भाई, यहाँ कोई बंदा तो नहीं है जो तुम्हें परेशान करता है उसकी बहन की, है? कोई तुम्हें हाथ लगा दे, कोई कुछ कह दे, भाई मेरा नाम ले लेना, एक बार मुझे याद कर लेना। ठीक है, और जब ऐसा कभी वक्त पड़ा, ठीक है, तो वो बंदा मेरे काम ही नहीं आया, वो मेरे काम ही नहीं आया। ठीक है, अरे यार, आज तो मेरे को घर जल्दी जाना है ना यार, आज तो मेरे को ये काम है, एक काम कर, तू उसके पास चला जा, कि मैंने भेजा है। मतलब खुद नहीं जा रहा। अगर मैं बोलूँ हाँ भाई मेरी लड़ाई हो गई, जरा चलना, तो फट गई, है ना? तो बहाने बता दी। ये नहीं कह रहा कि मेरी फट रही है, बहाने, तेरी भाभी को काम है, तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है बाबा, है ना? बता, तेरी भाभी जरूरी है या ये जरूरी है? तो बंदा खुद ही कहेगा यार भाभी जरूरी है, तो उसके पास चला जा। ठीक है ना? अंदर से अपने आप को बकरी महसूस करना और बाहर से डींगे हाड़ना। ठीक है ना? इसको बोलते हैं बड़बोलापन। दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना। जानते नहीं है हम उन्हें, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, जिससे पूछा इससे पहले कि वो बताए दूसरा बोलने लगा, हाँ, है ना? अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है सामने वाले की, हमने खुद अंदाजा लगा लिया कि आगे का मंजर क्या है? जबकि आगे का मंजर या आगे की बात वैसी नहीं थी जो हमने अधूरी बात सुनकर अंदाजा लगाया, है ना? बात कुछ और थी, हमने अंदाजा कुछ और लगा लिया, है ना? ये चीज जो है, ये मेरा बड़बोलापन। ठीक है, ज्यादा बोलना। तो एडिक्ट का ज्यादा बोलना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है, क्योंकि देखो, ज्यादा बोलने से भावनाएं व्यक्त होती हैं, भावनाएं व्यक्त होती हैं। ठीक है, खामोश रहिए, महफूज रहोगे। ठीक है, क्या? खामोश रहिए, महफूज रहोगे, क्योंकि ये जुबान ही है जो आपके किरदार का पता लगाती है। जो लोग आपके किरदार का, अखलाक का पता लगाते हैं, आपकी जिहालत और अच्छाई का पता लगाते हैं, वो आपकी है जुबान। ठीक है, कभी कभी किसी सवाल का जवाब दे देते हैं और देकर हम खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है, किसी सवाल का जवाब गलत दे दिया, खुद ही फंस गए। मेरा कार्यक्रम मुझसे कह रहा है, मेरा कार्यक्रम नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मुझसे कह रहा है कि भाई देख, थिंक, फील, एक्ट, है ना? थिंक, फील, एक्ट। सोचो, महसूस करो, उसके बाद एक्शन करो। मेरा कार्यक्रम मुझसे कह रहा है थिंक, थिंक, थिंक। जब मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में था तो वहां एक स्लोगन लगा हुआ था, उस पर 3 बार थिंक, थिंक, थिंक लिखा हुआ था। उसके नीचे उसकी हिंदी लिखी हुई थी, सोचो, सोचो, सोचो। मैंने पूछा भाई ये क्या है, थिंक, 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 सोचो, सोचो, सोचो? क्या सोचो? कि भाई कुछ भी बोलने से पहले 3 बार सोचो, 3 बार सोचो। तो क्या मैं कुछ भी बोलने से पहले 3 बार सोचता हूं?
मतलब मेरी जिहालत का पता मेरी जुबान देती है, मेरा बड़बोलापन देता है ना। तोल मोल के बोल, ये कहावत भी है, तोल मोल के बोल, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सोचे समझा बोलना, यानी इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं इसको, बिना सोचे समझे बोलना, है ना, ये गड़बड़ खड़ी कर देता है हमारे जीवन में, ठीक है। और बाद में पछतावा होता रहता है, यार क्या बोल दिया ये मैंने, ये क्या कह दिया मैंने। कभी कभी झगड़े हो जाते हैं हमारे, है ना। कोई कुछ पूछ रहा है, हमने बिना सोचे समझे उसको बोल दिया, बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, अपनी अकड़ में जवाब दे दिया, गुस्से में जवाब दे दिया, गुस्से में, ठीक है ना। तो इससे भसूड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इससे क्या होता है बड़बोलेपन से, कि अपनी आत्म शांति भंग हो जाती है। यार ये मैंने क्या बोल दिया, है ना। यार आइंदा से ना मैं जुबान पे लगाम रखूंगा, ठीक है। हमसे बोला जाता था बचपन में कि भाई ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते। मेरे से सेंटर में बोला जाता था भाई सुनने पे काम कर, मेरे से नारकोटिक्स एनोनिमस में बोला जाता था भाई सुनने पे काम कर, ठीक है ना। ये सुनने की क्षमता एक गुण है। तो रिकवरी में मुझे बताया गया कि भाई बोल, लेकिन कम बोल, सुनने पे काम कर। ध्यानपूर्वक सुनने से हमें वह बातें पता चलती हैं जो हमारे काम आती हैं, ठीक है ना। ये फालतू का बोलना, देखो मौला अली भी कह गए कि खामोश रहिए महफूज रहोगे, ठीक है। और एक चीज क्या है कि जब मैं यूजिंग में था तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मेरा परिवार, है ना, कुछ भी होता रहे, है ना, मेरे परिवार वालों ने क्या खरीदा क्या बेचा, घर में क्या हालात है, क्या परिस्थिति है, इनके चेहरे ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये चीज ऐसे क्यों है, ये चीज यहाँ थी अब नहीं है, ये चीज बदली गई है, ये घर में ये चीज क्यों आई है, वो चीज क्यों गई है, ये बर्तन पुराने क्यों हैं, ये बर्तन नए क्यों हैं, कोई मतलब नहीं। किसकी तबीयत खराब हो रही है, कौन घर पे है, कौन घर पे अनुपस्थित है और क्यों अनुपस्थित है, ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं होता था किसी भी चीज से। और आज जब मैं क्लीन हो गया तो मेरे घर वालों को मालूम है कि मैंने सिर्फ नशा बंद करा है, मैंने सिर्फ नशा बंद करा है, लेकिन मेरी हरकतें वही है, मेरी सोच वही है, किरदार वही है, लक्षण वही है, व्यवहार वही है, बातचीत वही है, वाणी वही है, और मेरी गति कार्य करने की वही है। उन्होंने मुझे दर्दों में तड़पते हुए देखा है, उन्होंने मुझे स्कूल में 2-2 3-3 बार फेल होते हुए देखा है, पढ़ाई में मन ना लगते हुए देखा है, कोई काम ना करते हुए देखा है, ठलवा देखा है। वो मेरे दिमाग से वाकिफ है कि मैं कितना जानकार हूँ, कितनी नॉलेज है मुझे, किन बातों की मुझे नॉलेज है, किन बातों की मुझे नॉलेज नहीं है ना। वो अगर मेरी शादी नहीं करा रहे हैं तो ये उन्हें पता है कि अभी मैं अपनी बीवी बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है, मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ, है ना। आज भी वो मुझे एक बिजली का बिल तक जमा करवाने नहीं भेजते, आज भी वो मुझे 13 साल बाद भी समझते हैं कि मैं ये काम भी नहीं कर सकता हूं, और सच में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, ये काम कैसे होगा, करने से पहले मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब आज मुझे जानने की जरूरत है, जबकि मेरे भाई बहन और दूसरे लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मेरा जीवन टोटल एडिक्शन में गुजरा है, बुराई में गुजरा है, चोरी में गुजरा है, चकारी में गुजरा है, चोर लोगों में गुजरा है। मैंने जीवन भर नशा किया है, बेईमानी करी है, ठीक है। और अभी अभी मैंने सिर्फ नशा बंद करा है, लेकिन उनका भरोसा नहीं पाया मैंने। तो आज अगर मेरे घर में जैसे कि कोई भी कानूनी मसला हो जाए तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरे घर में चल क्या रहा है, ठीक है। मेरे घर वाले अगर किसी का रिश्ता करने लगे घर में, है ना, तो मुझे ये नहीं पता कि ये रिश्ता कौन सी जगह किए जा रहा है, जिससे रिश्ता कर रहे हैं वो क्या काम करता है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसे है, मुझे नहीं बताते वो, ठीक है। और मुझसे पूछते भी नहीं है, उन्हें पता है ये क्या करेगा, इसे इसकी समझ ही नहीं है, कानूनी मसले की समझ ही नहीं है इसे, दीन दुनिया की समझ ही नहीं है इसे तो बस खिला दो पिला दो, कुछ पैसे दे दो, मीटिंग चला जाएगा, दोस्तों में चला जाएगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा खा लेगा, रातों को जाग लेगा, है ना, सुबह देर से उठ लेगा, ठीक है, और सुना देगा, खाने पीने में कमियां निकाल देगा, हमारे कामों में कमियां निकाल देगा, इंटरफेयर करेगा, इससे नहीं पता। तो मुझे किसी मसले में शामिल नहीं किया जाता, मुझे कुछ बताया नहीं जाता, ठीक है। मेरे घर में झगड़ा हो जाए, और हुआ है, मैं
100 कदम की दूरी पर हूं, फोन भी है मेरे पास, लेकिन सारी बातचीत होके खत्म हो गई, मुझे नहीं पता चला, मुझे फोन तक नहीं करा। छोटा भाई घर पे नहीं था, बड़ा भाई घर पे नहीं था, फला घर पे नहीं था, ढमका घर पे नहीं था, उन्हें फोन करके बुला लिया, उन्हें फोन करके बुला लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। है ना? कोई जमीन खरीदनी है तो मुझे नहीं पता, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे नहीं पता, ये जमीन कितने की है, ये प्रॉपर्टी कितने की है, ठीक है। घर में कोई काम होगा तो मुझे नहीं पता, है ना। घर में पैसों की तंगी चल रही है तो मुझे नहीं पता, घर में पैसे हैं तो मुझे नहीं बताएंगे, है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मेरा भाई कहाँ काम करता है मुझे नहीं पता, मेरे भतीजे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना। मेरे खुद की बहन भाई क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता, उन पे क्या गुजर रही है, बहन किस प्रॉब्लम में है, भाई किस प्रॉब्लम में है, माँ को क्या दिक्कत है, पिता को क्या परेशानी है, क्या सोच है, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो जानते हैं कि इस हरामखोर को बताने से होगा भी क्या, वो मुझे लायक नहीं समझते। और देखो, अगर वो मुझे लायक नहीं समझते तो ये वो सही समझते हैं, मैं सच में लायक नहीं हूं, मैं कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूं, मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, श्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना, ये एटीट्यूड से पीड़ित हूं मैं, केयरलेसनेस, है ना, लापरवाह, गफलत, असावधानी में लापरवाह भी हूं, लेट लतीफ भी हूं, ठीक है, मैं सुस्त भी हूं, लेजीनेस भी हूं, है। कौन से 48 एटीट्यूड ऐसे हैं जो मेरे अंदर नहीं है? दोस्तों, वो मुझे इसलिए कुछ नहीं बताते, वो मुझे कुछ मसलों में इसलिए शामिल नहीं करते, वो मुझे इसलिए जिम्मेदारी नहीं देते, वो इसलिए नहीं बताते कि हम अपनी बेटी का रिश्ता, बहन का, तेरी बहन का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फादर कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या करा। क्योंकि मैं कर भी क्या लूंगा, मुझे सिर्फ अपने सोने से मतलब है, सो के उठ के नाश्ते से मतलब है, बढ़िया खाना मिल जाए, मेरा पेट भर जाए मन मुताबिक, और मेरे को कुछ पैसे मिल जाए, माँ का नाका चाका, ठीक है। और मेरे को ये दिक्कत नहीं होती कि ये मेरे को बताते नहीं है ना, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताते क्यों नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं उनसे, बताओ बताओ बताओ, नहीं, नहीं पूछना, नहीं समझते, मैं हूं भी नहीं, ठीक है ना। तो जाने दो, ईश्वर पर छोड़ दो, से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है, ठीक है। जैसे जैसे तेरा क्लीन टाइम बढ़ेगा, है ना, तेरी रिकवरी मुंह से बोलेगी, तेरा किरदार मुंह से बोलेगा, तेरा अखलाक मुंह से बोलेगा, तुझे फोन भी करा जाएगा, तुझे बिठाला भी जाएगा, तुझसे बात भी की जाएगी, तुझसे पूछा भी जाएगा, है ना, सब कुछ करा जाएगा, मसले मसाइलों में भी शामिल किया जाएगा और हर बात बताई जाएगी। और तब तू परेशान हो जाएगा कि किस किस की सुनूं, किस किस की सुनूं, है। दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे नहीं बताया है, मुझे नहीं बताया, इतनी बड़ी बात हो गई। तो हो सकता है कि उनकी चुप्पी मेरी भलाई के लिए हो, मेरी भलाई के लिए हो, और मेरा प्रोग्राम मुझे कहता है कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं शक्तिहीन हूं। हे ईश्वर, हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को। हम किससे नहीं बदल सकते? दूसरों को। तभी तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे, आत्म शांति दे उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम इन लोगों को, माँ बाप को, जो हमें देख रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। तभी तो हमारी प्रार्थना कहती है कि भाई इन्हें स्वीकार करने की हिम्मत दे। प्रार्थना यूं ही नहीं है एडिक्ट की, वरना कोई दूसरी प्रार्थना होती है, ईश्वर हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सबुद्धि दो। वरना प्रार्थना का रूप कुछ और होता, शब्द कुछ और होते, मायने कुछ और होते,
लेकिन इसके मायने कुछ और नहीं है ना, जिन्हें हम बदल नहीं सकते है ना, उनके लिए हम स्वीकृति मांग रहे हैं कि हम इन्हें स्वीकार कर लें। मेरा प्रोग्राम मुझसे कहता है कि तू नशेड़ी है, ठीक है ना, तूने जीवन भर नशा किया है, जिम्मेदारी से भागा है, 48 एटीट्यूडों से पीड़ित रहा है, तुझे कोई क्या बताएगा, क्यों बताएगा और कर भी क्या लेगा तू, है ना। मुझसे कहा जाता है कि भाई अपनी रिकवरी पे ध्यान दे, इसके बजाय अपनी रिकवरी पे ध्यान दे, अपने क्लीन टाइम पे ध्यान दे, स्वीकार कर उन्हें, एक्सेप्ट कर उन्हें। हे ईश्वर, क्या बदला जा सकता है और क्या मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, इसके फर्क को समझने की सद्बुद्धि मुझे दे। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, जिससे कि मैं अपने उस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकूं जो तूने मुझे दिया है। ठीक है, आज उसने ये बिना नशे का जो जीवन दिया है, कार्यक्रम कह रहा है कि जीवन जैसा है इसे वैसे ही स्वीकार करो, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे कष्ट है, चाहे खुशी है, इसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे कि बिच्छू फिल्म में बॉबी देओल रानी मुखर्जी से बोलता है, जिंदगी जो दे उसे ले लो। फिर एक दिन वो उससे बोलती है कि जिंदगी ने मुझे जीवा दिया है, मैं तुम्हें लेना चाहती हूं, है ना। जिंदगी जो दे उसे ले लो, भागो नहीं। बस आप नियमित प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, फालतू के लफड़ों में पड़ना बंद करो। वो बता नहीं रहा, वो शामिल नहीं कर रहा, है ना, उनकी चुप्पी बता रही है कुछ तो है, उनकी खामोशी बता रही है बाबा कोई तो बात तो है। क्या करेगा तू जानकर, है ना। चल, उनकी चुप्पी में अगर ये बात शामिल है कि उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, परेशान है, वो नहीं बता रहे, या उन्हें कोई कानूनी मसला है, कुछ और मसला है, न जाने कैसे कैसे मसले हैं, वो तुझे बता दे, तू क्या कर लेगा। उन्हें पता ही नशेड़ी है, क्या करेगा, हमारा मसला हल करने के लिए हमसे ही कुछ पैसे मांग लेगा और जाके नशा कर लेगा। धन्यवाद।